नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही की मनमानी नहीं चलेगी। मंत्री बाबू के सामने सचिव बाबू को महंगी पड़ गई मनमानी। तो आखिर ऐसी क्या सचिव बाबू ने थी ठानी, बताते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की धाड़, मैं हूं आपके साथ सवानी। सरकार चलाने वाले मंत्रियों की अगर कहने पर भी सुनवाई न हो तो क्या अंजाम होता है, ये आप अपने ढंग से समझ जाइए। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने चले हैं, इसमें तो मंत्री बाबू ने आदेश नहीं बल्कि सिफारिश तक कर डाली थी, फिर भी सचिव बाबू के कान में जूं तक नहीं रेंगे, लिहाजा मंत्री बाबू को एक्शन लेना पड़ गया। खैर, अब आपको सीधे बता देते हैं कि हरियाणा में एक मार्केट सचिव को मंत्री की सिफारिश न माननी महंगी पड़ गई। खबर सोनीपत की है, जहां कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की सिफारिश न मानने पर मार्केट सचिव दीपक सिहाग को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरा विवाद एक फर्म को मंत्री की सिफारिश के बावजूद सचिव की दुकान अलॉट न करने से शुरू हुआ, जहां सचिव दीपक सिहागा पर आरोप है कि मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक फर्म को अनाज मंडी में दुकान अलॉट करने को कहा था, मगर सचिव ने कहा था कि यह फर्म अनाज मंडी में दुकान चलाने के लिए बनाए गए मानकों को पूरा नहीं करती है, इसलिए उसे दुकान नहीं दे सकते। इसके बाद फर्म के मालिक फिर मंत्री के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सचिव रिश्वत मांग रहा है। इसके बाद सेक्रेटरी पर गाज गिर गई। मिली जानकारी के मुताबिक मामले की शुरुआत पुरानी अनाज मंडी स्थित श्री चंद प्रमोद को जैन नामक फर्म से हुई। अब साल 2000 में नई अनाज मंडी शुरू हुई तो यह फर्म उसमें दुकान प्राप्त करने में विपुल रही थी, क्योंकि तत्कालीन सचिव ने बताया था कि यह फर्म निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती, तब फर्म को दुकान नहीं मिली। इसके बाद जब 2024 में विधानसभा चुनाव हुए तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को बनाया गया। इस मौके के फायदा उठाने के लिए फर्म के मालिक गौरव जैन ने कृषि मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उनके पक्ष में दुकान आवंटित कराने की सिफारिश करवाई, जिसके बाद मंत्री ने फर्म के समर्थन में सिफारिश भी की। इसके बाद मार्केट कमेटी के सचिव दीपक सिहाग को लेकर देखना था कि फर्म को दुकान आवंटित कर दी जाए, लेकिन सिहाग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह इस फर्म को दुकान अलॉट करने के पक्ष में नहीं थे, वहीं अपने पुराने रुख पर अड़े रहे। तो फिर होना क्या था? सचिव की इस इनकार के बाद मामला और बढ़ गया। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान सिहाग कुछ दिन की छुट्टियों पर चले गए थे। जब वापस आए तब भी उन्होंने मंत्री की सिफारिश के अनुसार फर्म को दुकान अलॉट नहीं की। इसके बाद गौरव जैन ने मंत्री को इसकी शिकायत दी। उसमें आरोप भी लगाया था कि सचिव दुकान आवंटन के बदले में पैसे मांग रहे हैं, जिसके बाद मंत्री जी को पानी सिर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया और फिर सचिव पर गाज गिरा दी गई और हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने दीपक सिहाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और फिलहाल उन्हें पंचकुला स्थित CMO IISM बोर्ड के कार्यालय में अटैच किया गया। उन्होंने समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि नायब सैनिक कैबिनेट के काम संभालने के बाद ऐसे कई मामले आए जहां विधायकों यहां तक कि मंत्रियों ने भी अफसरों पर मनमानी के आरोप लगाए और एक्शन की मांग उठाई, जिसमें मंत्री अनिल विज ने भी अपनी आवाज़ उठाई और कैथल SP पर कांग्रेस विधायक ने भी कॉल न उठाने के आरोप लगाए थे। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को फोन न उठाने पर अधिकारी के दफ्तर तक पहुंच गई थी। खैर, आप अफसरों को लेकर क्या कहेंगे, हमें ज़रूर बताएं।